कम है, हम अभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी बात कि जो लोग उपभोक्ता है उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे इसमें विभाग में एक टर्म चलता है, एक वाक्य शब्द प्रयोग होता है, नेवर पेड कंज्यूमर, जिन्होंने अभी तक कभी बिजली का बिल नहीं पेमेंट किया है। साथ ही ऐसे भी उपभोक्ता है जिनके घर में मीटर ही नहीं लगा, बिजली ले रहे हैं। तो ये सारा जो एक समस्या यूपी की ये विशेष समस्या वर्षों से बनी हुई है, उसमें से भी हमें निजात पानी है। क्योंकि जब तक हम मूल पर काम नहीं करेंगे, जड़ में हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि उपभोक्ता कम होंगे, बिजली जा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, नेवर पेड की कैटेगरी में है, विद्युत विभाग को पैसा मिल नहीं रहा है, तब तक हम आपको 24 घंटे बिजली देने में सक्षम नहीं होगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आज से, अगर संभव हो तो आज से मैं कह दूं कि नहीं, अब ये रोस्टर की प्रथा खत्म, अभी 18 घंटा 20 घंटा वाला चक्कर नहीं चलेगा। भाई, जनता को आदत पड़ चुकी है, 6 घंटा तो हम पहले ही माइनस कर दे रहे हैं आपका, और उस बाकी में कहीं कुछ खराब हो जाता है, कहीं पेड़ गिर जाता है, कहीं बरसात हो जाती है, कहीं ट्रक लग जाता है खंभे से, कहीं हमारी फॉल्ट हो जाती है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसमें और 2-4 घंटे कम हो जाते हैं, तो आपकी 6 से 10 घंटे चली जाती है बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में 22 घंटे 24 घंटे देने की जो हमारी कल्पना है, उसमें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां आ जाती हैं। तो इस पूरी समस्या से मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उत्तर प्रदेश के इस विद्युत विभाग को इसमें से बाहर निकालूं, लेकिन इसमें सर्वप्रथम आप सबका सहयोग भी उतना ही आवश्यक है जितना हमारी कर्मठता की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, विशेष रूप से जब माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित है, तो मैं विनम्र रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले 5-6 सालों में बिजली की व्यवस्था में काफी सुधार आया है। मैं भी इसी राज्य का नागरिक हूँ। पिछले योगी 2 के शासनकाल की अगर हम बात करें तो पिछले 1-1.25 साल में भी काफी मेहनत हुई है, काफी हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में मैं ये भी स्वीकारता हूँ कि जनता को थोड़ी तकलीफें हैं। आप सबकी जो शिकायतें हैं, जनप्रतिनिधियों के मार्फत जो शिकायतें आती हैं, वो सब हमें मिलती हैं, उनमें हम रोज बरोज कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं बेहतरी करने का, चाहे वो डिवांस विजुलेशन की बात हो, चाहे ट्रांसफार्मर के रिपेयरिंग करके पुनः स्थापित करने की, रिप्लेस करने की में जो समय लगता है उसकी बात हो, या जो जर्जर तार, जिसको एक शब्द यूपी में बहुत हो रहा है, जर्जर तारों को बदलने का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे प्रमुख रूप से 4 जो हमारे कार्यक्रम है, उनमें ये सारी चीजें हमारे हाथ। आपको लगता होगा कि ये बिजली विभाग कुछ करता नहीं है, मंत्री के कुछ करते नहीं है, हमारे अध्यक्ष जो है पुराने वाले चाहे नए वाले कुछ करते नहीं है, एसीएस कुछ करते नहीं है, जनप्रतिनिधि विधायक, लेकिन ऐसा नहीं है। रात दिन इन सारे क्षेत्रों में काम हो रहा है, उसका विवरण आपको यहाँ दिखाया जाएगा। ये जरूर है कि जितनी बिजली की भूख है, जितनी बिजली की मांग है, उस गति से या उस तीव्रता से शायद हम, या उस दिशा में, हो सकता है हमारी दिशा गलत हो, तो इसीलिए आपका यहाँ संगम ये कराया गया है कि हमारी दिशा में अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो हम सुधारने के लिए बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल ओपन है। तो इस मंशा के साथ आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं एक बार फिर से अपने विभाग की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस प्रेजेंटेशन के बाद, आप लोगों की बातें सुनने के बाद, माननीय सेवा में और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसी दृष्टि से ये आज की सभा, और पूरे राज्य में ये जो उपभोक्ता और जनप्रतिनिधि के साथ संवाद का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, वो पूरे राज्य में इस समय कि हमें बगल की समस्या यहाँ आई, वहाँ गई, वहाँ ट्रांसफार्मर जला, वहाँ तार टूट गया, इससे मैं भी थोड़ा सा पक गया। तो मुझे लगा कि कुछ काम ऐसा किया जाए कि ये रोज की समस्या जो है, यहाँ बनाया तो वहाँ बिगड़ा, वहाँ बनाया तो वहाँ बिगड़ा, ये रोज का चल रहा है। 24 घंटे, आप मानोगे नहीं, तो 24 घंटे हम लोगों को इस बात को लेकर के तनाव रहता है। कोई SMS, कोई व्हाट्सएप आता है तो मैं खोलने के पहले यही मुझे चिंता होती, कहीं लगता है बिजली चली गई। तो
ये इससे हम कैसे बाहर निकले, हम अपनी बिजली की व्यवस्था को कैसे चौकस बनावे और एकदम पक्की बनावे कि हमें रोज रोज की हर घंटे की अनिश्चितता का सामना न करना पड़े। और उसके लिए आप जो कहेंगे उसका बड़ा मूल्य है, बहुत बहुमूल्य है आपके विचार। एक दो बातें मैं शुरुआत में करके अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। वो ये है कि जैसा हमारे एसीएस कह रहे थे, देखिए हमारी लगभग 25 करोड़ की आबादी है, तो स्वाभाविक है कि लगभग 5 करोड़ हमारे घर होंगे, हाउस होल्ड जिनको कहते हैं, गृहस्थ जिसको कहते हैं, परिवार जिसको कहते हैं। और तो उतने तो हमारे उपभोक्ता होने ही चाहिए, क्योंकि हर घर में बिजली अब तो पहुंच गई है। कोई ऐसा भाग्य ही से कुछ ऐसे घर होंगे, शायद ही 1-8% या उससे भी कम परसेंट घर होंगे कि जिनके घर में बिजली नहीं होगी, लेकिन हमारे उपभोक्ता 3.25 करोड़ ही हो पाए। दूसरा कि एक घर में एक व्यक्ति का कई बार मकान होता है, कई बार उसका दूसरा मकान होता है, कई बार तीसरा मकान होता है, कई बार उसकी दुकान होती है, कई बार उसके ऑफिस होती है, प्रतिष्ठान होता है। तो एक व्यक्ति के नाम पर कई बार 3-3, 4-4, 5-5 कनेक्शन होते हैं। तो इसलिए हमारा जो उपभोक्ता का जो आधार है, हमारी जो सबसे मूल समस्या है, वो हमारे विभाग के लोग भी इस बात को कहने, सुनने, समझने सुनी भी है। ऊर्जा विभाग जिनके हाथों से चलता है, वो दो जो हमारे सबसे उच्च अधिकारी विभाग के हैं, हमारे एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महेश गुप्ता जी, और अभी नवनियुक्त हुए हमारे अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन के, उनका भी आपने भाषण सुना, उनके लिए भी स्वागत में आप तालियां बजा दें। और साथ ही हमारे माननीय विधायक माननीय नीरज वोरा जी भी आते हुए दिख रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्थान लें। माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी का भी इस सभा में स्वागत है। आप सब बहुत ही अल्पकालीन नोटिस का सम्मान करते हुए इस सभा में उपस्थित हैं। विशेष रूप से माननीय विधायकगण का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम की थोड़ी सी रचना में बता दूं तो मेरी बात अभी मैं शार्ट में सूक्ष्म में अभी थोड़ी सी कार्यक्रम का रूपरेखा बता करके फिर प्रेजेंटेशन रखा हुआ है कि लखनऊ में 2 सर्कल में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम प्लानिंग में है, वो सभी आप सबके समक्ष हमारे अधिकारीगण रखेंगे। उसके बाद माननीय विधायक जी लोगों से हम निवेदन करेंगे कि 2-2 मिनट में अपने क्षेत्र की, अपने जिले की बिजली के बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन देंगे। और फिर आप लोगों में से, जनता में से भी, उपभोक्तागण में से भी किसी को कुछ कहना हो तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि कहीं से भी कागज और कलम ले करके आप अपने सुझाव लिखित में अपने पास रखें, या तो हमारे किसी अधिकारी को अवश्य दे दें। बाकी माननीय विधायकगण तो यहाँ अपनी बात कहेंगे ही, बाद में उनका लिखित कुछ होगा तो हम मंगा लेंगे। लेकिन आप बाकी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लिखित में कर देंगे तो हमारे ज्यादा काम में आएगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि बिजली बहुत ही एक आवश्यक वस्तु हो गई है। हवा और पानी के बाद अगर कोई आवश्यक हमारे जीवन में अगर कोई चीज है तो वो बिजली बनती जा रही है। कुछ भी नहीं चलता है, हम घर में रहना हमारा मुश्किल हो जाता है, पंखा और एसी के बिना, फ्रिज और टीवी बंद हो जाता है। अब तो यहाँ तक कि माननीय बुक्कल नवाब जी आए हैं, माननीय एमएलसी माननीय बुक्कल नवाब जी भी सभा में पधारे हैं, उनका भी आप सबकी ओर से स्वागत करता हूँ। तालियां बजाकर उनका भी स्वागत किया है। तो इस प्रकार जो हमारी एक आवश्यक सेवा हम बिजली की जो दे रहे हैं, स्वाभाविक बात है कि जब इतनी आवश्यक सेवा है तो उसमें जब विक्षेप पड़ता है तो लोगों को खराब हो चुकी है। हमारी, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी आपकी आदतें खराब हो चुकी है, बिना एसी के, बिना पंखे के हम नहीं रह पाते। तो इसलिए ज्यादा पिंच करता है, ज्यादा कष्ट होता है, और बिजली से आधारित बहुत सारी चीजें चलती हैं, वो भी बंद हो जाती है, ठप हो जाती है। कई लोग हमें बड़ी नाराजगी से लिखते हैं कि अब तो इतनी भी बिजली नहीं है कि
मोबाइल चार्ज कर सको। बात सही भी है, बिजली नहीं होती होगी तो मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता होगा। तो इस जिम्मेदारी को भाइयों बहनों हम बखूबी समझते हैं कि हम किस प्रकार की सेवा में उत्तर सुधार आया है और शहरों में 24 घंटे बिजली या छोटे शहरों में 21 घंटे बिजली और गांव को 18 घंटे बिजली जो सरकार की प्रतिबद्धता है उसके अनुसार बिजली देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे विद्युत की उपलब्धता भी बढ़ रही है और उसका आपूर्ति भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ जन अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। तो उन जन अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरना है और उसके लिए हमें न केवल पूरे सिस्टम को, पूरी प्रणाली को और अच्छी तरीके से मजबूत करना है, बल्कि अपनी कार्यशैली में भी परिवर्तन लाना है। जब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा और हमारी कार्यशैली में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक 24 घंटे बिजली के लिए की जो जनअपेक्षा है और 24 घंटे बिजली की एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपूर्ति की जो जनअपेक्षा है, हम पूरा नहीं कर पाएंगे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने हम लोगों को दी और कहा कि इस सप्ताह में प्रत्येक सर्कल में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के स्तर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण को बुलाकर